जय हिंद प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो है कक्षा 9वीं का एनुअल एग्जामिनेशन 2024 का जो होने वाला है, अगर आपका भी पेपर है 18 मार्च 2024 का, तो यह वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें जो मैं आपको मैथमेटिक्स का जो है 100% वायरल क्वेश्चन को इसमें कराने वाला हूं। 100% वायरल क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, तो आपको जो है पूरा अंत तक इस वीडियो को देखना है। देखिए यहाँ विषय कोड भी आपको लिखा गया है और इस तरह से यहाँ देखिएगा टाइमिंग भी यहाँ नीचे देखिए दिया गया है, आपको कितना टाइम दिया जाएगा, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन है, सभी दिए गए हैं। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों में भी शेयर करना है और लास्ट तक इस वीडियो को देखते जाना है। इसमें सभी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न दोनों को हम करवाने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए जो सबसे पहला प्रश्न की ओर हम लोग चल रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न ऑब्जेक्टिव का है, क्या कर रहा है, किसी संख्या के अंकों का जोड़ एक अंक प्राप्त होने तक करते हैं, यह अंक कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा बीजोग कहलाता है। ऑप्शन यहाँ जो है दिया गया, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न इसका जो है बी क्या कह रहा है कि संख्या 48 52 का बीजोग होगा। देखिए प्यारे बच्चों, बीजोग का अर्थ होता है कि इस संख्या को तब तक जोड़िए जब तक यह जो है किसी सिंगल एक अंक में नहीं आ जाए। अंक कहने का मतलब हुआ जीरो से लेके आपको जो है 1 2 3 इस तरह 9 तक जो है ये सभी अंक होते हैं। बाकी इसके बाद 10 11 ये जब डबल डिजिट में आ जाता है ये सभी संख्या कहलाते हैं। तो तब तक इसको जोड़ते चलिए। देखिए 4 और 8 को जोड़िएगा तो कितना होगा 12 में 5 जोड़िएगा 17 और 2 कितना हो गया 19। अब ये देखिए दो डिजिट में हो गया, तो इसका मतलब ये संख्या है, तो फिर से इसे हम जोड़ेंगे तो 9 और 1 क्या हो जाएगा 10। ये देखिए फिर से 2 अंक में आ गया, फिर से जोड़ेंगे, जब तक एक अंक नहीं आ जाए तब तक जोड़ते रहेंगे। इसी को हम लोग बीजोग बोलते हैं। तो 1 को 0 में जोड़िएगा कितना आएगा 1 आएगा। तो यही जो है फाइनल इसका आंसर कितना निकला 1। तो यहाँ देखिएगा एक ऑप्शन में कहाँ दिया गया है, तो ऑप्शन जो है 4 जो है दिया गया है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आ गया। अब देखिए इसी में जो है ऑप्शन क्वेश्चन सी जो दिया गया है, क्वेश्चन सी को पढ़िए। ए पर पावर m गुने ए पर पावर n का मान क्या होगा प्यारे बच्चों। देखिए एक कॉन्सेप्ट होता है, जब बेस समान होता है तो पावर को जो है घात को जोड़ लिया जाता है। तो ए बेस समान है तो ए लिख देंगे और घात के रूप में दोनों को जोड़ देंगे, तो ए पर घात क्या हो जाएगा m प्लस n, या ए पर पावर m प्लस n। तो यहाँ देखिएगा ऑप्शन जो है जो 2 दिया गया है ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो मुझे आशा आपको सब समझ में आ रहा होगा। अब इसी का देखिए डी प्रश्न क्या कह रहा है, इसको पढ़िए। कह रहा है कि 5x³ माइनस 2x² प्लस 1 में x का गुणांक पूछ रहा है। पहले बच्चों देखिए x का गुणांक कहने का मतलब हुआ कोई भी संख्या x के साथ गुना में होना चाहिए, या कोई अंक या कोई संख्या, तो उसे हम लोग x का गुणांक बोलेंगे। तो इस पूरा समीकरण में देखिए, इस पूरा जो है बहुपद में देखिएगा तो x कहीं भी नहीं दिया है, इसका मतलब इसका जो है गुणांक क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ अगर आपसे x³ का गुणांक पूछता तो क्या देते यहाँ जवाब, तो x³ के साथ जो गुना संख्या है तो यहाँ 5 दे देते। इसी तरह x² के साथ बोलता है तो इसका गुणांक तो -2 देते, लेकिन x का पूछा तो इसमें है ही नहीं x, इसका मतलब हुआ इसका जो गुणांक 0 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए इसी में प्रश्न जो है ई क्या कर रहा है, निम्न में सही संबंध नहीं है। अब कौन जो है सही संबंध नहीं है बच्चों, तो देखिए यहाँ देखिएगा साइन थीटा गुने कह रहा है कोस थीटा बराबर 1, यही तो बिल्कुल जो है ये गलत हो जाएगा, ये संबंध सही नहीं है। सेक थीटा इंटू कोस थीटा ये 1, ये भी सही है, ये भी सही है, यानी ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो है गलत संबंध दिया गया है, क्योंकि साइन थीटा इंटू कोस थीटा जो है कभी भी 1 के बराबर नहीं होता है। इसी में अगर साइन थीटा गुने कोसेक थीटा रहता तब 1 हो जाता, तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा 1, याद रखिएगा। अब प्रश्न बी जो दिया गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। इसका पहला प्रश्न है, यदि किसी बहुपद की घात 1 हो तो उसे क्या कहेंगे बच्चों, तो याद रखिएगा रेखीय बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे, तो रेखीय बहुपद कहेंगे, याद रखिएगा रेखीय बहुपद। क्लियर है। अब देखिए इसमें दूसरा प्रश्न कर रहा है, त्रिभुज के ... कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है 180 डिग्री होता है, तो यहाँ जो है तीनों जो है आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अब ये देखिए इसका जो है प्रश्न संख्या 3 कह रहा है x² प्लस 3x प्लस 1 बहुपद में घात होगी। देखिए पहले तो ये बहुपद जो दिया गया है इसका जो है घात देखिए सबसे अधिकतम कहाँ है, वही इसका घात हो जाएगा। तो यहाँ से देखिएगा x का घात जो 2 है तो यही जो है घात हो जाएगा, यानी इसका सही आंसर क्या हो गया 2। क्लियर है। अब देखिए इसी में प्रश्न 4 कह रहा है, यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक की जा रही है तो समय कितना गुना हो जाएगा। पहले तो जब अर्धवार्षिक किया जा रहा है तो समय कितना हो जाएगा, तो 2 गुना हो जाएगा, याद रखिएगा। ये प्रश्न भी पूछा गया है। अब आगे देखिए
प्रश्न 5 कह रहा है कि tan 45 डिग्री का मान होता है। tan 45 डिग्री का मान कितना होता है प्यारे बच्चों? तो याद रखिएगा 1 होता है। क्लियर है, समझ में आ रहा है? अब देखिए इसमें जो है प्रश्न 100 क्या कह रहा है, 100 करें निम्नलिखित कथन सत्य या असत्य लिखिए। अब इसका पहला दिया है a पर पावर a का घात 5 गुने a का घात -3 बराबर क्या दिया है, a का घात 2। अब देखिए अभी हमने बताया जब बेस समान हो तो घात जो है जोड़ लिया जाता है। तो a पर पावर क्या हो जाएगा 5 प्लस -3, तो प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, तो a पर पावर क्या हो गया, तो 5 में से 3 जाएगा तो 2। ये बिल्कुल सही है, पहला जो है क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा ये। अब देखिए इसका दूसरा जो दिया है 1 + tan स्क्वायर 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा। पर बच्चों एक फार्मूला आपको याद होना चाहिए, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो इसी को इसमें क्या किया 1 + cot स्क्वायर और cosec को आगे भेज दिया दाईं तरफ। मतलब ये जो अभी फार्मूला सही दिया गया है, ऑप्शन इसका जो 2 दिया है ये बिल्कुल सही है, ये सत्य हो जाएगा। तीसरा भी फार्मूला है पर बच्चों ये भी सत्य हो जाएगा। अब देखिए चौथा जो है tan 60 डिग्री का मान कितना होता है पर बच्चों 1/√3 नहीं होता बल्कि √3 होता है, तो ये जो है असत्य हो जाएगा। यहाँ tan 90 डिग्री का मान 0 नहीं और परिभाषित होता है, तो ये भी असत्य हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक समझ गए? अब देखिए पर बच्चों ऑब्जेक्टिव इतना ही तक था, इसके बाद जो है सब्जेक्टिव शुरू होता है। प्रश्न 2 कह रहा है कि 1/2 पर पावर -5 है, मतलब -5 जो है ये घात है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/2 पर पावर 5 इस तरह से। तो ये सभी सब्जेक्टिव प्रश्न पर है, सभी को जो है आप जो है कहीं से बना लीजिए या कहीं वेबसाइट से आप इसे जो है सॉल्व कर लीजिए। सभी सब्जेक्टिव प्रश्नों को हमने जो है ऑब्जेक्टिव पूरा करा दिया है। देखिए सभी जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, सभी को आप ध्यान से जो है सभी को बना लीजिए। पर बच्चों वीडियो रोक के सभी प्रश्नों को लिख लीजिए और बना लीजिए। क्लियर है, सभी यही जो है प्रश्न कल आपको 18 तारीख को आने वाला है। और वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।